देखिए जी, सबसे पहले इसमें ये है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ या कानून ऐसे होने चाहिए कि जो जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है उसको तो कोई मिनिस्ट्री कोई वजारत मिलनी ही नहीं चाहिए, कोई अवामी ओहदा मिलना ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को यही चाहिए कि इनको वापस लाएं, जैसे भी लाएं। इंसाफ है वो सब के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इशू ये है कि हम अपने कानून को मजबूत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नज़ीर। नाजरीन, पाकिस्तान के हुक्मरान जो मुल्क छोड़कर फ़रार हैं, बात करेंगे हम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के बारे में, जिन्होंने अदालतों का सामना नहीं किया। अदालतों ने उन्हें तलब कर रखा है, इवन कि उनको इख्तियारी तक करार दिया है। इसके बावजूद वो पाकिस्तानी अदालतों में नहीं आ रहे और अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहे, अपने केस का दिफा नहीं कर रहे। पूछेंगे यहाँ पे आज मौजूद लोगों से कि वो इन हुक्मरानों को क्यों वोट देते हैं, क्यों इनको सपोर्ट करते हैं कि जब बारी आती है हुक्मरानों के कानून की बलादस्ती की तो वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो जाते हैं, क्यों नहीं वो अदालतों का सामना करते, क्यों नहीं इस अवाम के सवालों का जवाब देते। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना? जी अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, हम उन पे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार हैं, वो मुल्क से मफरूर हैं। जी। उन पर जो फैसले अदालतों ने किया कि उनकी जायदाद भी कुर्की करने का हुक्म दिया कि उनकी जायदाद में नीलाम कर रहे, लेकिन उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि लंदन में वो सियासी पनाह लेंगे। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। अब सवाल ये है कि इस तरह के हुक्मरानी तो पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन जब बात होती है, चाहे आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन जब अपने केस को, जब अदालतों को दिफा करना है अपने आप को, तब वो वहाँ पे बाहर फरार हो जाते हैं। इस पर क्या कहें? सर जी, मैं तो यही कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब को यही चाहिए कि इनको वापस लाएं, जैसे भी लाएं। ये पैसा हमारा लेके यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जो भी है, चाहे वो नून लीग का, चाहे पीटीआई का, चाहे पीपल पार्टी का, जो भी है, इन सब को वापस लाना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क का जो पैसा है वो बाहर जाएगा, हमारा मुल्क तो कर्ज़ई होगा। फिर देखिए जी, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो भी पॉलिटिशियन करप्ट है, चाहे वो एक आम आदमी है या चाहे वो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या जो फाइनेंस मिनिस्टर है या सेक्रेटरी है, वज़ीर आला है, व्हाट्सएवर, अगर वो करप्ट है, अदालत के पास उसका प्रूफ है और वो जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट से पॉलिटिकल साइलम अगर ले लेता है, तो ये तो मतलब हमारी अदलिया को चाहिए कि उस पर्सन को, क्रिमिनल पर्सन को यहाँ पे बुलाए और उसके ऊपर लीगल एक्शन ले। अगर वो करप्ट है तो उससे उसकी दौलत भी वापस ली जाए। देखिए जी, सबसे पहले इसमें यह है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ या कानून ऐसे होने चाहिए कि जो जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है उसको तो कोई मिनिस्ट्री कोई वजारत मिलनी ही नहीं चाहिए, कोई अवामी ओहदा मिलना ही नहीं चाहिए। तो अगर साबित हो जाता है कि इसके पास ड्यूल नेशनलिटी है तो फ़ौरन एज़ पर लॉ उसको ख़त्म कर दें बस। देखिए भाई, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पे बना। और इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि सबके लिए बराबरी, इंसाफ है वो सब के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की मिसालें देते हैं जहाँ भी जाते हैं, चाहे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिपार्टमेंट में, जहाँ भी जाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें इंसाफ था। उसमें ये चीज़ नहीं है कि ये बंदा कानून से बालातर है और ये जो है ये गरीब है या छोटा है या उसका कोई अप्रोच नहीं है। तो आप देख लेना, हमारे जेलों के अंदर देख लें, बेशुमार लोग ऐसे पड़े हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो हमारे हुक्मरान है, ये करते क्या, मुल्क को लूट लेते हैं। देखिए, आज अब किसी से भी पूछ लें, हर बंदे को बताया कि इन्होंने गलत किया है। देखिए, वो आए फेस करे, अगर उन्होंने नहीं किया पता चल जाएगा, अगर उन्होंने किया तो फिर तो देखो कानून सबके लिए बराबर है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके लॉज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में कानून उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, चाहे वो हुक्मरान है या आम पाकिस्तानी है। अगर आप एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करें, दैन यू विल सी कि प्रोग्रेस भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। तो इशू ये है कि हम अपने कानून को मजबूत करें। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो सपोर्टर्स और वो वोटर कहाँ जा गए जब इलेक्शन कैंपेन में उनके पीछे खड़े होकर नारे लगाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं वोटर्स के वोटों पे वो यहाँ पे हुक्मरानी करते हैं, याशी करते हैं या कुछ भी करते हैं। उसके बावजूद जब जवाब देने की बात आई तो वो वहाँ पे मफरूर हैं। इस पर उनको क्या पैगाम देंगे? सर जी, मैं तो यही दूंगा कि अगर इनके पास अगर वोटर हैं तो ये अब असम्बली में अकेले खड़े हुए हैं जो मेंबर हैं, उनके अलावा तो कोई भी नहीं इनके पीछे आ रहा। तो ऐसा है कि भी जस्टिस साहब को ये चाहिए कि इनको बुलाएं, जैसे भी लाएं, पैसे लें और ख़जाने में जमा कराएं और डैम वगैरह जो बनने हैं वो बनाएं,
नहीं जी, वो वोटर के पास माइंड होना चाहिए। वो तो मतलब ये तो नहीं है कि अगर पैसा दे कि करप्ट आदमी पैसा दे के भी अपनी हमायत में लोगों को ख़रीद के और नारे लगवा रहा है और वोट ले रहा है, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, लॉ के मुताबिक उसको जो उनसे ना तो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इलेक्शन में, ना गवर्नमेंट के किसी ओहदे में, और उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। देखिए जी, एक तो जो सपोर्टर है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एटलीस्ट उसे इतना पता होना चाहिए कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। अगर पैसों के लिए और बिरयानी के लिए वोट देगा तो फिर अल्टीमेटली यही रिज़ल्ट आएगा सामने। उसके हवाले से ये है कि अवेयरनेस मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज ये 2018 है और हमने आगे जाना है। बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है, तो अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। आवाम बाशऊर हैं, उन्हें पता है कि मुल्क अगर हमने आगे लेके जाना है तो हम कम से कम अपने लॉ के साथ अपने उन लोगों को इस कानून के दायरे में लाएं, चाहे वो छोटे लेवल पे हैं या हुक्मरान हैं, तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह से कोप अप करें। वापस उनको लाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल लाना चाहिए। कोई भी हो, अगर हुक्मरान उसने कोई गलत काम किया है किसी बंदे ने, तो वो एक लॉ है मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करें। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि अगर उन्होंने इस मुल्क में हुक्मरानी की है और इस मुल्क में किसी ओहदे पर फाइज रहे हैं और आवाम के टैक्स के पैसों से यहाँ पे याशी की है, तो उनको इस अदालतों में वापस आकर अपने केस का दिफा करना चाहिए। अगर वो बेकसूर होंगे तो वो बेकसूर साबित हो जाएंगे और इससे आवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और उनका वोटर और सपोर्टर भी खुश हो जाएगा। हमारा भी यही पैगाम है कि अगर वापस आकर अपने केस का दिफा करेंगे तो इसी में उन्हीं की भलाई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।